हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को और भी बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए इसको क्लासिफाई करेंगे। आपको मालूम है कि ये एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक है आपका कवरिंग एपिथेलिया और जो दूसरा है वो है ग्लैंडुलर एपिथेलिया। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू को दो कैटेगरी में बांटा, कवरिंग एपिथेलिया और ग्लैंडुलर एपिथेलिया। हम लोग कवरिंग एपिथेलिया के बारे में जानते हैं। ये जो कवरिंग एपिथेलिया है, ये एपिथेलिया कैरेक्टराइज्ड बाय its presence over external and internal exposed part of our body। आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जानना जरूरी है कि ये कवरिंग एपिथेलिया की पहचान ये है कि हमारे शरीर के जितने भी एक्सपोज्ड और चाहे वो पार्ट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको कवर करने का काम करता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो कवरिंग एपिथेलिया है, इट मे बी वन या मोर देन वन सेल लेयर्ड। ये इसके डेफिनेशन भी हो जाते हैं कि कवरिंग एपिथेलिया का तो कैरेक्टराइजेशन किए, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कवरिंग एपिथेलिया का कि ये एपिथेलिया एक या एक से ज़्यादा सेल लेयर्ड हो सकती है। अब हम लोग जब ये बात जाने कि ये एक या एक से ज़्यादा सेल लेयर्ड हो सकती है, तो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि आपको मालूम है कि एज एपिथेलियल टिश्यूज या एज एपिथेलियल टिश्यू ऑब्जर्व्ड ओवर द surface of body, so it is near to the environment। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको मालूम है कि ये हमारे शरीर के एक्सपोज पार्ट पे है, तो इन्वायरमेंट के बहुत ही करीब है। तो हमने कहा कि जैसा कि ये इन्वायरमेंट के बहुत क्लोज में है, तो इसके क्या हो सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन, ये हमें कहाँ मदद करती है। इट हेल्प्स इन, आप देखेंगे ये मदद करती है हम लोगों को। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, आपके शरीर को प्रोटेक्शन करने में मदद करेगा, प्रोटेक्शन में मदद करती है, रेस्पायरेशन में मदद करती है, ये एजिमिलेशन में मदद करती है, ये रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में भी मदद करती है। आपने देखा कि ये एपिथेलियल टिश्यू आपके शरीर के एक्सपोज पार्ट पे हैं, तो ये इन्वायरमेंट के बहुत क्लोज में है। इन्वायरमेंट के क्लोज होने के चलते ये जो टिश्यू है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करती है, रेस्पिरेशन में मदद करती है, एजिमिलेशन में मदद करती है, एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, सेक्रीशन में मदद करती है, साथ साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। यहाँ से हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे जो कवरिंग एपिथेलिया से रिलेटेड है, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में क्वेश्चन आया करते हैं। वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि कवरिंग एपिथेलिया derived
derived from mesoderm known as मेसोथेलियम। आप जानते हैं कि अगर कोई कवरिंग एपिथेलिया मेसोडर्म से डिराइव हो रही है तो उसको मेसोथेलियम कहते हैं। और ये जो मेसोथेलियम है, दिस इज फाउंड एज पेरिटोनियम around body wall and covers viscera। इसको हम डेलिकेट ऑर्गन्स को कहते हैं। तो क्या है कि अगर ये मेसोथेलियम कहाँ से बना? मेसोडर्म से बना। और ये क्या करेगा? पेरिटोनियम के रूप में अगर है तो आपके बॉडी वाल को और विसरा को कवर करने का काम करेगा। यहाँ और भी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि इफ मेसोथेलियम covers internal surface of blood vessels and heart, then called, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोथेलियम कहते हैं। आपने देखा कि अगर ये मेसोथेलियम हार्ट और ब्लड वेसल्स के इनर सरफेस को कवर करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथेलियम कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी आप देखेंगे यहाँ कि ये जो मेसोथेलियम और इंडोथेलियम है, मेसोथेलियम एंड इंडोथेलियम also known as, इनको हम और क्या कहते हैं? also known as tessellated epithelium। आप क्या जाने कि हम मेसोथेलियम और इंडोथेलियम को टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन becomes वेब भी बन जाती है, becomes वेब भी। क्यों? ड्यू टू एक्सटेंसिव इंटरडिजिटेशन। आप सोचेंगे कि ये इंटरडिजिटेशन क्या है? आप साइटोलॉजी में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है मॉडिफाई करते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर। अभी एक चीज केवल सुन लीजिए कि एपिथेलियल सेल के अंदर बहुत सारे जंक्शंस होती हैं और वो जंक्शन में टाइट जंक्शन नाम है, गैप जंक्शन नाम है, इंटरडिजिटेशन नाम है उसका, मैकुला ऑक्लूडेंस, जोना एडहेरेंस, जोना ऑक्लूडेंस, ये सभी क्या है? एपिथेलियल सेल के अंदर जंक्शन है। तो एपिथेलियल सेल के अंदर इंटरडिजिटेशन होने के चलते ये जो टेसेलेटेड एपिथेलियम है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वृद्धि हो जाती है, मकड़े की जाली के जैसा हो जाती है। और इससे क्या फायदा है? ये क्या करता है? ये जो वेव जैसा हो जाती है, ये क्या करता है? इट लिमिट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को लिमिट करता है। तो हमने देखा कि मेसोथेलियम और इंडोथेलियम को हम टेसेलेटेड एपिथेलियम भी बोले, और ये टेसेलेटेड एपिथेलियम इंटरडिजिटेशन के चलते उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वेवी हो जाती है ताकि वो लिमिट कर सके उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। हम एक और भी आप चीज़ यहाँ देखिए कि ये जो मेसोथेलियम है, मेसोथेलियम covers inner surface of elementary canal। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल and other tract
ट्रैक्ट, आपके शरीर में बहुत सारे ट्रैक्ट हैं। तो जो मेसोथेलियम एलिमेंट्री कैनाल के इनर सरफेस को, हमारे शरीर के अंदर जो दूसरे ट्रैक्ट है, दूसरे ट्रैक्ट में कौन सा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरेटर है, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्ट हैं। तो जो मेसोथेलियम एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे ट्रैक्ट के इनर सरफेस को कवर करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अदर ट्रैक्ट नोन एज म्यूकस मेम्ब्रेन, उनको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आप एक चीज और जानिए, म्यूकस मेम्ब्रेन, एक चीज और आप जानिए क्या है, कि आपके शरीर के अंदर सिलोमिक कैविटी है। आप जानते हो कि आपके अंदर सिलोमिक कैविटी है। तो अगर सिलोमिक एपिथेलियम है, सिलोमिक एपिथेलियम अगर है, सिलोमिक एपिथेलियम covers inner surface of coelomic cavity known as serous membrane। क्या सीखा आपने, कि अगर सिलोमिक एपिथेलियम मतलब कवर एपिथेलिया, अगर वो सिलोमिक कैविटी के इनर सरफेस को कवर करता है तो उसको हम लोग सेरस मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको मालूम है ये सेरस मेम्ब्रेन क्या करता है, दिस सेरस मेम्ब्रेन फॉर्म मेजेंट्री, ये क्या करता है, मेजेंट्री का निर्माण करता है। दिस सेरस मेम्ब्रेन फॉर्म मेजेंट्री टू सस्पेंड viscera मतलब डेलिकेट ऑर्गन viscera into coelomic cavity। आपने ये देखा कि अगर सिलोमिक कैविटी जो हमारा है उसके अंदर जो सिलोमिक एपिथेलियम है वो सेरस मेम्ब्रेन बनाया, ये सेरस मेम्ब्रेन क्या करेगा, सिलोमिक कैविटी के अंदर हमारे शरीर के जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको सस्पेंड करने का काम करता है। तो आपने अभी कवरिंग एपिथेलिया से रिलेटेड टर्म को देखा, क्या देखा, कि जो मेसोडर्म से जो ऑरिजिनेट होती है उसको मेसोथेलियम कहते हैं, मेसोथेलियम को पेरिटोनियम कब कहते हैं, मेसोथेलियम को इंडोथेलियम कहते हैं, कब कहते हैं, इनको सेरस मेम्ब्रेन कब कहेंगे, इनको म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कब कहेंगे, और ये सारा चीज आपने अभी देखा। हमने एपिथेलियल टिश्यू को ग्लैंडुलर एपिथेलिया में भी बांटा। आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो एसोसिएटेड विथ ग्लैंड है, एसोसिएटेड विथ ग्लैंड। मतलब आपने क्या देखा कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया है वो एसोसिएटेड विथ ग्लैंड है। इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी आगे करेंगे। अभी ये जानने के बाद आपको जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कवरिंग एपिथेलिया है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और क्लासिफिकेशन देखें, एपिथेलिया कवरिंग एपिथेलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में।